इमरान खान एक बेवकूफ़ आदमी है। बिल्कुल भाई, जब इमरान खान एक इज़्ज़तदार आदमी था, जब इमरान खान की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, तो क्या ज़रूरत है इस पाकिस्तानी सियासत में घुसने की। हमें नहीं चाहिए तब्दीली। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था लियाकताबाद के पुल से। वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि हर मसले का हल है जमशेद बंगाली के पास। मेरे पास बड़े मसले थे, मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हुए थे, तो मैं सोचा क्यों ना मैं वो सारे सवाल मैं जमशेद बंगाली के पास लेकर जाऊँ, मैं उनसे पूछूँ, उन सवालों के जवाब वो मुझे दें। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बंगाली साहब आप? मैं ठीक। सर, मेरा एक सवाल है। कुछ सवाल वो हैं जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा, उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे पास उनके जवाब नहीं थे, तो मैं यहाँ से गुजरा, मैंने देखा कि आपके पास हर सवाल का जवाब, हर मसले का हल। मैंने सोचा वो सवाल मैं आपसे क्यों ना पूछूं। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को उनकी नशस्त से हटाया गया, ये सही हुआ है या गलत हुआ है? देखो, ये सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान का एक मसला है। इमरान खान एक बेवकूफ़ आदमी है। आप खान साहब को बेवकूफ़ कह रहे हैं जिन्होंने हमें एक वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर तक बने। आप कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है? बिल्कुल भाई, जब इमरान खान एक इज़्ज़तदार आदमी था, जब इमरान खान की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, तो क्या ज़रूरत है इस पाकिस्तानी सियासत में घुसने की। हमें नहीं चाहिए तब्दीली। हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हम इलेक्शन वाले दिन बिरयानी की प्लेट पर बहुत खुश हैं। हमें नहीं चाहिए कि कानून की पासदारी हो। हमें पसंद है कि हम टुल्ले को 50 रुपये दें और चले जाएं, और हेलमेट भी ना पहने, और गाड़ी में सीट बेल्ट भी ना बांधें, और हाँ, गाड़ी का शीशा नीचे कर थूक भी फेंकें और पान भी फेंकें। हमें ये पसंद है भाई। इमरान खान हमें नहीं सिखा सकता, और ना इमरान खान इस मुल्क को तब्दील कर सकता है। हम इसी हालात में खुश हैं। अच्छा जमशेद बंगाली साहब, मुझे आप ये बताएं कि क्या आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? देखिए जी, मैं तो इस मुल्क में किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं, ना पीटीआई का, ना पीएमएलएन का, ना पीपल्स पार्टी का, बल्कि मैं तो पाकिस्तान का सपोर्टर भी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कराची में हैं, और आप लियाकताबाद में रहते हैं अभी, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं हूँ? आपके पास 2,27,000 रुपये हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। मतलब क्या आप जानते हैं कि आज एक पाकिस्तानी कितने पैसों का कर्जदार है? बताइए। आइए आपको बताता हूँ। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो आप 8,000 अरब रुपए कर्जदार थे। फिर उसके बाद जब वो हुकूमत ख़त्म हुई और 2013 आया, तो 16,000 कर्जा हो गया, 16,000 अरब रुपए। उसके बाद आप 30,000 अरब चले गए थे, यानी 30,000 अरब रुपए 2017 में, और जब इमरान खान साहब आए तो ये कर्जा 50,000 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया। अच्छा, अभी तक आपकी जो बातें सुन के मुझे लगा था कि जिस तरह आप कह रहे थे कि हमें खान नहीं चाहिए था, जो आपने पूरा एक अपने तंज़ अंदाज में आपने बताया, लेकिन जब खान साहब आए तब तो कर्जा बढ़ नहीं गया। खान ने तो कहा था कि मैं कर्जे उतारूंगा। देखिए जी, ये जो कर्जे का निज़ाम है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकता जब तक आप सूद नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस मुल्क से सूद नहीं जाएगा, जब तक इस मुल्क से करप्शन नहीं जाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक इस मुल्क में शरीफ ख़ानदान शराफत दिखाता रहेगा, तब तक ये मुल्क ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक़ कराची से, तो पीटीआई ने अपनी हुकूमत में कराची को क्या दिया? पीटीआई ने कराची को लॉलीपॉप दिया, कराची को बेवकूफ़ बनाया। मैं इमरान खान से सवाल करता हूँ कि कराची वो शहर था कि जब आपने यहाँ आकर 2017 में नारा लगाया कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कराची वालों ने अपने दिल खोल दिए। मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ,
और अगर मेरी खान साहब से कहीं इख्तलाफ राय है ना तो वो यहाँ है। दर हकीकत खान ने और पीटीआई ने कराची के साथ नाइंसाफ़ी की। कराची ने आपको 14 सीटें दी थी, आपको नया चेहरा दिया, आपको पुरानी पार्टियों को हटाकर आपको इक़्तिदार दिया, और आपने क्या किया? ना पानी दिया कराची को, ना गैस दी, ना बिजली दी। वही मसले होते रहे। भैया एक अगर शोरूम वाले से पूछेंगे ना कि वो साल में कितनी गाड़ियां निकालता है, तो वो बोलेगा भाई मैं 200 से 400 गाड़ियां बेच देता हूँ। और आपने कराची, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, उसको सिर्फ 40 मेट्रो बसें दी। क्या ये सुलूक था कराची के साथ? अच्छा, दूसरी पार्टी ये कह रही है कि वो जो मेट्रो बस है वो हमारा किया गया था, जो कि खान की हुकूमत में हुआ है। कोशिशें सारी उनकी थी, हुआ खान साहब की हुकूमत में, तो खान साहब से क्रेडिट ले रहे हैं। क्या ऐसा है भी? देखें, खान साहब अगर इसका क्रेडिट ले भी लेते हैं या पीटीआई इसका क्रेडिट ले भी लेती है, तो दरहकीकत पीटीआई ने कोई तीर नहीं मारा। क्या आपने नहीं देखा कि पीटीआई के हुकूमत में लोगों ने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया? क्या हमने रमज़ानों में नहीं देखा कि एक माँ ने एक पुल पे खड़े होकर अपने 4 बच्चों को फेंकने की कोशिश की? ये क्या जिगरा है? तो मेरे भाई, दरहकीकत पीटीआई नाकाम थी और दरहकीकत खान ने कराची के साथ नाइंसाफ़ी की। तो ये मेरे कुछ सवालात थे, जो कि कुछ आपके थे कुछ मेरे थे। वो हमने पूछे जमशेद बंगाली से, तो ये इनके जवाबात थे। अगर आपके पास कोई और सवालात हैं जो आप चाहते हैं कि जमशेद साहब से हम पूछें, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें और मैं इनसे ये सवालात पूछूंगा जब भी मेरा यहाँ से गुजरना होगा। तो जमशेद बंगाली साहब, मैं आपके पास आया था यहाँ लियाकताबाद, कुछ आपने मैसेज देना है हमारे व्यूवर्स को? देखिए जी, जिस मुल्क में हम रहते हैं तो मुझे यकीनी तौर पे वो शेर याद आता है कि इंसान बेहिसी का चलन बेचने लगे, रेशम जो बेचते थे कफन बेचने लगे, कुछ बागबां बहारे चमन बेचने लगे, और जब कुछ ना बिक सका तो वतन बेचने लगे। तो मेरे भाई, जब तक ये कर्जे बढ़ते रहेंगे, जब तक ये सूदिया निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क तब्दील नहीं हो सकता। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। देखते रहिए मैटर न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।